हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 26 अगस्त 2020। 26 अगस्त 2020 के रिगार्डिंग जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इक्वाटोरियल गिनी गणराज्य के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फ्रांसिस्को एशुए जो है वो आपके यहाँ पर नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इक्वाटोरिया गिनी की, तो यहाँ पर इसकी देखो, पहली बात तो ये अफ्रीकन महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इसकी जो राजधानी है वो है मालाबो, और यहाँ की करेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में बन सकता है, यहाँ की करेंसी है CFA फ्रैंक, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर राष्ट्रपति की बात करें, तेओडोरो ओबियंग जो है यहाँ के कौन है? प्रेसिडेंट है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इक्वाटोरिया गिनी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर आपका क्या है। अगर हम यहां पर बात करें, भारत के नए चुनाव आयुक्त जो हैं वो यहां पर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है वो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। राजीव कुमार जो हैं इनको नए चुनाव आयुक्त के रूप में यहां पर नियुक्त किया गया है। अगर हम यहाँ पर इसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो यहाँ पर जो राजीव कुमार है ये अशोक लवासा की जगह लेंगे, मैंने आपको बताया था। चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि अशोक लवासा जी जो हैं ये कहाँ पर अभी वर्तमान में अपनी जो पोस्ट है वो संभाल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो ये हैं सुनील अरोड़ा। इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका क्या है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है वो हम यहाँ पर कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 21 अगस्त को यहाँ पर ये जो दिन है वो यहाँ पर मनाया जाता है। अगर हम यहाँ पर इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें, देखो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की परिस्थिति के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना, इसके अलावा बुजुर्गों को सम्मान देना, उनकी सहायता करना यहाँ पर इसका मेन इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने की थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है। इस महीने के हम अगर डेज की बात करें, तो सबसे पहला डे है वो हम यहाँ पर वीक डेज मनाते हैं, यानी कि 1 अगस्त से 7 अगस्त को मनाया जाने वाला दिवस विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में हम यहाँ पर जाना जाता है इसे। इस बार की इसकी जो थीम थी वो यहाँ पर क्या रखी गई है? सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्दियर प्लेनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, थीम की रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा 6 अगस्त की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हिरोशिमा दिवस के रूप में हम यहाँ पर इसे मनाते हैं। 7 अगस्त की बात करें, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में। 9 अगस्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नागासाकी दिवस के रूप में। 10 अगस्त की बात करें तो यहाँ पर विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में। 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस। 12 अगस्त विक्रम साराभाई की 101वीं जयंती हमने इस बार मनाई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें 12 अगस्त को, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अच्छा, यहाँ पर इसकी थीम क्या थी? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी बन सकता है। 17 अगस्त की बात करें, नवरोज या फिर जमशेद नवरोज के रूप में। 19 अगस्त विश्व मानवीय दिवस के रूप में। 20 अगस्त सौभाग्य दिवस के रूप में। 21 अगस्त विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में। 21 अगस्त को हम एक और दिन मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और श्रद्धांजलि, पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए। 23 अगस्त हम मनाते हैं दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 अगस्त महिला समानता दिवस के रूप में। और 29 अगस्त को हम परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम यहाँ पर इसे मनाते हैं। 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। और यहाँ पर 30 अगस्त को हम लागू विवादों के पीड़िताओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो हम यहाँ पर मनाते हैं। तो ये सारे के सारे जो डेज हैं इस मंथ के, वो आपको यहाँ पर याद करने हैं। जितनी बार आप इसे यहाँ पर रिपीट करोगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर याद होंगी। देखिए गाइस, आज का इस क्वेश्चन के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ गाइस थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग।
आप यहां पर 1000 लाइक्स हैं वो यहां पर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ कमी है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट टाइम यहां पर, ठीक है, अगर आप मुझे मोटिवेट करते हैं ना तो मैं आपको बिना कहे कुछ अपने जो एफर्ट्स हैं वो यहां पर लगा पाऊंगा। तो प्लीज आप मुझे मोटिवेट कीजिए, डेफिनेटली आगे अगर कोई इंप्रूवमेंट हो पाएगा तो मैं डेफिनेटली करूंगा। प्लीज गाइज एक यहां पर इसे इतना शेयर कीजिए कि कम से कम 1000 लाइक्स हैं वो आप लोगों के द्वारा है वो यहां पर इस वीडियो पे आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, किस राज्य ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? ये किया है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश आपका यहां पर राइट आंसर है। अगर हम यहां पर बात करें इजराइल के बारे में, इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, राजधानी है जेरूसलम, करेंसी जो है यह है इजरायली सिकेल, प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति हैं यहां पर रूवन रिलवलिन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं यहां पर। अगर हम यहां पर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहां की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है, बीजेपी पार्टी से आते हैं, गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश है वो है गोविंद माथुर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर। राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल है यहां पर पलासा, राजकीय वृक्ष है अशोक और लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें 31 हैं, विधानसभा की सीटें हैं वो है 404। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश भी है जिसको हम कहते हैं नेपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर, किस राज्य ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान है वो यहां पर शुरू किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहां पर, एमपी जो है वो आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगर हम यहां पर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में देखिए, इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य तक का ध्यान रखेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर इस योजना से बन सकता है। अगर हम एमपी की बात करें तो राजधानी है यहां पर भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी पार्टी से आते हैं, गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल, अस्थायी गवर्नर नियुक्त किया गया है इन्हें, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो है अजय कुमार मित्तल। अगर हम यहाँ पर बात करें लोकसभा की सीटें 29 हैं, राज्यसभा की सीटें 11 हैं और विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर 230 सीटें। अगर हम यहाँ पर बात करें एमपी में 5 पड़ोसी यहाँ पर राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। अगर हम यहाँ पर बात करें मध्य प्रदेश की, जो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, कौन कौन से हैं? कान्हा नेशनल पार्क है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, संयुक्त जो आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है, मंडला फोसिल प्लांट, यहाँ के ये सारे के सारे क्या है यहाँ पर नेशनल पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कर्क रेखा है वो एमपी से होकर गुजरती है, एक्चुअली में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सारे के सारे 8 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर आपका क्या होगा, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के फिर से प्रधानमंत्री हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? देखो त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए यहां पर कीथ रोवेले। कौन है? कीथ रोवेले। देखो त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री यहां पर नियुक्त किए गए हैं, पीएम यहां पर बने हैं वो है कीथ रोवेले, जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर हम यहां पर इसकी बात करें तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन, करेंसी की अगर हम बात करें तो ये है डॉलर और राष्ट्रपति की बात करें तो पाउला मे विक्स जो है वो आपका यहाँ पर राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, उनकी पद पर नियुक्त है ये। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किसने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2020 है वो यहाँ पर जीत लिया है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर रोनी ओसुली वोन ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर इनकी बात करें तो देखो रोनी ओसुलिन इंग्लैंड ने
यहाँ पर इंग्लैंड के हैं ये, ठीक है, और इन्होंने काइरेन विल्सन को, जो कि इंग्लैंड से ही थे, इनको हरा दिया था और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये टूर्नामेंट है वो इन्होंने जीत लिया था। अगर हम इनकी बात करें, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमान का अनावरण किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर, इजराइल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें इजराइल के बारे, ईरान के बारे में यहाँ पर, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ईरान है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर हम ईरान की बात करें, देखो ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है वो है तेहरान, करेंसी है तोमान जिसे हम रियाल के नाम से भी जानते हैं, और राष्ट्रपति है हसन रूहानी, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका क्या है, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, किशोर रुंगटा जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगर हम यहाँ पर इसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ की इसकी जो स्थापना है ये 1961 के अंदर हुई थी, इसका मुख्यालय नोएडा के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज का आपका अंतिम क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है, इसका नाम क्या है यहाँ पर? ये यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर, निंजा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे के बारे में। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी जो यहाँ पर मुख्य यहाँ पर जो रेलवे मंत्री हैं यहाँ पर वो हैं पीयूष गोयल जी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो है विनोद कुमार यादव। अगर हम यहाँ पर आरपीएफ महानिर्देशक की बात करें, अरुण कुमार जो हैं वो हैं यहाँ पर। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है यहाँ पर? जॉन मथाई हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है। आज का आपका यहाँ पर जो टेस्ट है वो यहाँ पर है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य है वो यहाँ पर शीर्ष पे रहा है? तो इसका आंसर आपको यहाँ पर एमपी, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जो है, इन चारों में से आपको बताना है। गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज का जो टारगेट है अगर आप अचीव करते हैं तो डेफिनेटली मेरी तरफ से करंट अफेयर्स में मैं अपना और 100% देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।